कल्पना कीजिए एक सड़क है। एक तरफ कोई व्यक्ति केले का छिलका सड़क पर फेंक देता है, दूसरी तरफ कोई अपनी कार से प्लास्टिक की बोतल बाहर फेंक देता है। हमें लग सकता है कि यह सिर्फ एक छोटी सी गलती है, लेकिन सवाल है, क्या एक छोटी सी लापरवाही वास्तव में सिर्फ एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है या फिर उसका बिल पूरा समाज चुकाता है? यहाँ है सिविक सेंस की असली कहानी। सिविक सेंस का मतलब सिर्फ सड़क पर कचरा न फेंकना नहीं है। इसमें शामिल है ट्रैफिक नियमों का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, कचरे को सही जगह डालना, पानी और ऊर्जा की बर्बादी रोकना, सार्वजनिक स्थानों पर दूसरों का सम्मान करना और यह समझना कि पब्लिक स्पेस किसी और का नहीं, हम सबका है। भारत की चुनौती कितनी बड़ी है? वर्ल्ड बैंक की नई व्हाट ए वेस्ट 3.0 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया ने 2022 में लगभग 2.56 अरब टन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पैदा किया। अगर मौजूदा ट्रेंड्स जारी रहे तो 2050 तक यह मात्रा लगभग 3.86 अरब टन हो सकती है, यानी लगभग 50% की वृद्धि। और सबसे तेज वृद्धि वाले क्षेत्रों में साउथ एशिया भी शामिल है। भारत में कचरे की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। भारत सरकार के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में भारत में लगभग 1.70 लाख टन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रतिदिन जनरेट हुआ। लगभग 1.56 लाख टन कलेक्ट किया गया, लेकिन लगभग 91,500 टन ही प्रोसेस या ट्रीट हुआ। कमी यानी कचरा पैदा करना आसान है, लेकिन उसे जिम्मेदारी से संभालना कहीं ज़्यादा कठिन है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात है। भारत की समस्या सिर्फ नागरिकों की नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, म्युनिसिपल सर्विसेज, वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी और इन्फोर्समेंट भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए सिविक सेंस और गुड गवर्नेंस दोनों एक दूसरे के साथी हैं। अब जर्मनी, जापान और डेनमार्क से क्या सीख सकते हैं? जापान को अक्सर डिसिप्लिन और क्लीननेस के उदाहरण के रूप में देखा जाता है, लेकिन जापान की कहानी सिर्फ लोग साफ सुथरे हैं तक सीमित नहीं है। OECD के अनुसार जापान में म्युनिसिपल वेस्ट जनरेशन 2000 के बाद लगातार कम हुई और 2021 में यह लगभग 326 kg प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी। हालांकि म्युनिसिपल वेस्ट रिसाइकलिंग लगभग 20% के आसपास है, इसलिए जापान को भी परफेक्ट एग्जाम्पल कहना सही नहीं होगा। जर्मनी में पिक्चर अलग है। OECD के अनुसार जर्मनी की रिसाइकलिंग और ओवरऑल वेस्ट रिकवरी रेट्स OECD में सबसे ऊंची दरों में हैं। लगभग 2/3 म्युनिसिपल वेस्ट रिसाइकिल या कंपोस्ट किया जाता है और 2005 से म्युनिसिपल वेस्ट को लैंडफिल करने पर प्रतिबंध है। और डेनमार्क में प्रति व्यक्ति वेस्ट जनरेशन काफ़ी अधिक है, क्योंकि कंजम्पशन भी अधिक है, लेकिन वहाँ म्युनिसिपल वेस्ट को लैंडफिल से डाइवर्ट करने पर काफ़ी जोर दिया गया है, जिसमें वेस्ट टू एनर्जी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है। सिविक सेंस का मतलब केवल कम कचरा पैदा करना नहीं है। असल सवाल है, हम जो कचरा पैदा करते हैं उसके साथ क्या करते हैं। लेकिन इसका असर सिर्फ एनवायरनमेंट पर नहीं पड़ता। जब कोई सड़क पर कचरा फेंकता है, जब सीवेज सही तरीके से मैनेज नहीं होता, जब पानी कंटामिनेटेड होता है, तो इसका असर हमारे शरीर पर पड़ सकता है। WHO के अनुसार अनहेल्दी एनवायरमेंटल कंडीशंस दुनिया में डिजीज बर्डन का बहुत बड़ा हिस्सा पैदा करती हैं। एयर पोल्यूशन, अनसेफ वाटर, सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब ह्यूमन हेल्थ से जुड़े हुए हैं। और एयर पोल्यूशन, WHO के अनुसार आउटडोर और हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन की कंबाइंड इफेक्ट्स से हर साल लगभग 7 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स जुड़ी हुई हैं। और पोल्यूशन केवल आसमान को धुंधला नहीं करता, वह हमारी हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और हेल्थ एक्सपेंडिचर को भी प्रभावित कर सकता है। सिविक सेंस की आर्थिक कीमत। अब बात करते हैं पैसे की। वर्ल्ड बैंक के एक अध्ययन ने भारत में इनएडिक्वेट सैनिटेशन की इकोनॉमिक कॉस्ट का अनुमान लगाया था। 2006 के डाटा के आधार पर इनएडिक्वेट सैनिटेशन से भारत को लगभग 2.4 ट्रिलियन, करीब 6.4% GDP के बराबर एनुअल इकोनॉमिक लॉस का अनुमान लगाया गया था। इसका लगभग 72% हिस्सा हेल्थ रिलेटेड इम्पैक्ट से जुड़ा था। लेकिन ध्यान रहे, यह 2006 के डाटा पर आधारित हिस्टोरिकल एस्टिमेट है, आज के GDP का 6.4% नहीं। फिर भी हमें एक महत्वपूर्ण बात समझाता है।
गंदगी और खराब सैनिटाइजर फ्री नहीं होते, उसकी कीमत किसी न किसी को चुकानी पड़ती है। सरकार को हेल्थ केयर और क्लीनिंग पर, परिवार को ट्रीटमेंट पर और व्यक्ति को बीमारी के कारण खोए हुए समय और इनकम के रूप में। और प्रकृति कचरा जब सड़क पर रह तो बारिश उसे नालियों तक ले जाती है, नाली से नदी, नदी से समुद्र और फिर वही प्लास्टिक इकोसिस्टम में वापस आ सकता है। यूएनईपी के अनुसार मरीन लिटर और प्लास्टिक पॉल्यूशन इकोसिस्टम्स, फिशरीज, टूरिज्म और कोस्टल एक्टिविटीज़ को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। यानी जो प्लास्टिक बोतल हमें सड़क पर सिर्फ 10 रुपए की वस्तु लगती है, वही पोल्यूशन, क्लीनअप, इकोसिस्टम डैमेज और इकोनॉमिक लॉसेस के रूप में सोसाइटी को कहीं ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। तो क्या भारत के लोग कम रिस्पॉन्सिबल हैं? नहीं, यह कंक्लूजन निकालना गलत होगा। किसी जैसी क्लीनलीनेस सिर्फ उसके सिटीजन्स की मोरालिटी का मेजरमेंट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, म्यूनिसिपल कैपेसिटी, लॉज इन्फोर्समेंट, अर्बन प्लानिंग, एजुकेशन और सोशल नॉर्म्स सब मिलकर सिविक बिहेवियर को बनाते हैं। वर्ल्ड बैंक भी बताता है कि बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए इन्वेस्टमेंट, सर्विस क्वालिटी और सस्टेनेबल सिस्टम ज़रूरी है। इसलिए हमें सवाल बदलना होगा, यह नहीं कि भारतीय सिविक सेंस में इतना पीछे क्यों है, बल्कि हम ऐसा सिस्टम और सोशल कल्चर कैसे बनाएं जिसमें रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर सबसे आसान विकल्प बन जाए। आखिर शुरुआत कहाँ से होगी? शायद शुरुआत बहुत छोटी होगी। सड़क पर कचरा नहीं फेंकना, गीला और सूखा कचरा अलग करना, ट्रैफिक सिग्नल्स पर रुकना, पब्लिक टॉयलेट को साफ रखना, दीवारों और मॉन्यूमेंट्स को नुकसान न पहुंचाना, पानी को बेवजह न बहाना, पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी की तरह समझना और सबसे महत्वपूर्ण, जब कोई दूसरा गलत कर रहा हो तो सब करते हैं कहकर अपनी जिम्मेदारी ख़त्म ना करना। क्योंकि किसी देश का सिविक सेंस सिर्फ उसके कानून से नहीं बनता, वह बनता है लाखों लोगों की रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतों से। भारत को जापान, जर्मनी, डेनमार्क बनने की ज़रूरत नहीं है। भारत का एक ऐसा वजन बनना है जहाँ डेवलपमेंट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़े, जहाँ सड़क सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी ना हो, जहाँ नदी सिर्फ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ना हो, जहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी किसी की नहीं ना हो, बल्कि हम सब समझें यह देश हमारा है। और जब सरकार और जनता के बीच की दूरी कम होकर हम बन जाती है, तभी सिविक सेंस एक रूल नहीं रहता, वह संस्कृति बन जाता है। क्योंकि स्वच्छ और जिम्मेदार भारत केवल साफ सड़क से नहीं बनेगा, वह साफ सोच से बनेगा।